हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और इसके संबंध में जो आपकी आईटीआर फाइल की जाएगी असेसमेंट ईयर 25-26 में, उसकी जो ड्यू डेट है वो है आपके 31 जुलाई 2025। अब यहाँ पे आपके पास दो टैक्स रिजीम अवेलेबल है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। अब ओल्ड टैक्स रिजीम जहाँ पे आपको कई सारी एग्जाम्शन और डिडक्शन मिल जाती है जिसकी वजह से आप अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं, वही न्यू टैक्स रिजीम जहाँ पे आपको सर्टेन एग्जाम्शन और डिडक्शन ही प्रोवाइड की जाती है। तो अब यदि आप अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास 31 मार्च 2025 तक का टाइम है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, और यदि न्यू टैक्स रिजीम में आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। न्यू टैक्स रिजीम अपडेट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि आप अपनी असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो उस केस में आपके बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम में कई सारे मेजर चेंजेस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए हैं, और ये चेंजेस जो है वो आपके असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए फाइल की जाने वाली आईटीआर के संबंध में एप्लीकेबल होंगे। तो अब यदि आप अपनी असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट है आपके जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट है सैलरी और पेंशन के संबंध में, वो आपकी 50,000 रुपए से इंक्रीज करके 75,000 रुपए कर दी है। यानी कि अब यदि आपकी कोई सैलरी या पेंशन की इनकम है तो उस केस में यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे आप 75,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन। तो अब यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो वहां पे आपके फैमिली पेंशन की जो लिमिट है वो 15,000 से इंक्रीज करके 25,000 कर दी है। तो अब यहाँ पे आप 25,000 रुपए तक की फैमिली पेंशन की डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फैमिली पेंशन होती है उसकी कैलकुलेशन एक फॉर्मूला बेसिस पे की जाती है, यानी कि आपको जितनी फैमिली पेंशन मिल रही है उसका 1/3 और 15,000 या 25,000 दोनों में से जो भी कम है उसकी डिडक्शन आप अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD2। तो अब यहाँ पे अगर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा एनपीएस में कोई भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो उस केस में जो एम्प्लॉय होता है वो अपने रिटर्न में सैलरी प्लस डीए का 14% डिडक्शन जो है वो 80CCD2 में क्लेम कर सकता है। अब पहले ये जो रेट थी वो 14% गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में थी और 10% जो थी वो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में थी। तो यहाँ पे बजट 2024 में इस रेट को इंक्रीज करके सभी एम्प्लॉय के लिए 14% कर दिया, यानी कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों तरह के एम्प्लॉय जो है वो अपने रिटर्न में 14% सैलरी प्लस डीए का 80CCD2 में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लास्ट है रिबेट 87A अप टू इनकम 7 लाख। अब यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां पे अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक की है तो उस केस में आप 25,000 रुपए तक की रिबेट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। तो ये मेजर चेंजेस है जो कि आपके न्यू टैक्स रिजीम में असेसमेंट ईयर 25-26 में किए गए हैं। नेक्स्ट है टैक्स स्लैब चेंज्ड अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यदि आप अपनी असेसमेंट ईयर 25-26 की जो आईटीआर है वो न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो वहां पे आपकी टैक्स रेट जो है वो चेंज हो गई है इस साल। अब यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में सभी टैक्स पेयर के लिए जो टैक्स रेट है वो सेम रहने वाली है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो। तो अब यदि आपके न्यू टैक्स रिजीम में इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स का पे नहीं करना है। 3 लाख से 7 लाख की इनकम पर 5% से टैक्स पे करना है। 7 लाख से 10 लाख की इनकम पर 10% से पे करना है। 10 से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20%, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो अब यहाँ पे टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी। तो अब यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स का पे नहीं करना है। यदि इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में है तो आपको 5% से टैक्स पे करना है। तो 3 से 7 लाख के बीच में डिफरेंस है आपका 4 लाख का, तो 4 लाख का 5% यानी कि 20,000 रुपए का टैक्स आपको पे करना है यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक की है। लेकिन वहां पे आप क्या कर सकते हैं, 87A की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं 25,000 रुपए तक। नेक्स्ट, यदि आपकी इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पे तो 20,000 रुपए का टैक्स पे करना ही है, और उसके बाद आपकी जितनी इनकम 7 लाख से ज्यादा है उस पे आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना है।
फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि आपकी इनकम जो है वो 10 लाख रुपए की है, तो 7 लाख से 10 लाख के बीच में 3 लाख का डिफरेंस है, तो 3 लाख पर 10% यानी कि 30,000 का टैक्स पे करना है। नेक्स्ट, यदि आपकी इनकम 10 लाख से 12 लाख के बीच में है तो 15% से टैक्स पे करना है, तो 10 लाख रुपए तक की इनकम पर आपका 50,000 का टैक्स बनता है, और 10 लाख रुपए से जितनी ज्यादा इनकम है आपकी, उस पर आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट, आपकी 12 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में इनकम है, तो अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो 80,000 का टैक्स पे करना है, और 12 लाख से जितनी ज्यादा आपकी इनकम है उस पर 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। एंड लास्ट है, यदि आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 15 लाख तक 1,40,000 रुपए तक का टैक्स पे करना है, और 15 लाख से जितनी ज्यादा इनकम है तो उस पर 30% से आपको टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आपके न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो की जाएगी। तो अब आपकी जो बजट 2024 में जो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट में जो चेंज हुआ है वो 3 रेट में हुआ है, 5%, 10% और 15%। यानी कि पहले आपके क्या था कि 3 से 6 लाख रुपए की इनकम थी, उस पर 5% से टैक्स था, 6 से 9 की इनकम पर 10% से टैक्स था, और 9 से 12 लाख रुपए की जो इनकम है उस पर 15% से टैक्स था। तो इन तीनों कैटेगरी जो है उसमें 1-1 लाख रुपए की जो इनकम है वो आपके बजट 2024 में ऐड कर दी गई है। तो ये चेंजेस है जो कि आपके न्यू टैक्स रिजीम में बजट 2024 में टैक्स स्लैब रेट में किए गए हैं। नेक्स्ट है टैक्स स्लैब अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। अब यदि आप अपनी असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं, तो उस केस में टैक्स का जो पेमेंट है वो डिपेंड करता है कि जो टैक्स पेयर है उसकी एज क्या है। यानी कि आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में एज के अकॉर्डिंग टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है। अब मान लो अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी एज जो है वो 60 साल से कम है, तो उस केस में अगर उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम है तो 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में इनकम है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि उसकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में उसको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट, यदि मान लो कोई पर्सन है जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, यानी कि वो मान लो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में उसके टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाएगी। तो मान लो अगर उसकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। 3 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% से टैक्स पे करना है। 5 लाख से 10 लाख रुपए की इनकम है तो 20% से टैक्स पे करना है, और यदि उसकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट, यदि कोई पर्सन जिसकी एज 80 साल से ज्यादा है, यानी कि वो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है, और उसके द्वारा यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल किया जाता है तो उसके टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो यदि सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। इनकम यदि 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है, और यदि इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। तो अब यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की कैलकुलेशन मैनुअली नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में आप गूगल पे जाके बहुत सारे टैक्स कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होते हैं। वहां पे आप आपकी ग्रॉस इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है वो डाल के टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपका कौन सी टैक्स रिजीम जो है उसमें आपका टैक्स कम बन रहा है। अब यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में आप कई सारी एग्जाम्पशन और डिडक्शन अपने रिटर्न में ले सकते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, एटीसी की डिडक्शन हो गई, पीपीएफ में अगर आपके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना में, एनएससी में, म्यूचुअल फंड में, होम लोन की डिडक्शन आप एटीसी में ले सकते हैं। अगर आपके द्वारा कोई मेडिकल के संबंध में खर्चे किए जाते हैं तो उसकी आप सेक्शन 80D में डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्रिटिकल डिसीज हो जाती है तो उसके केस में आप 80DD में, 80U में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने कोई डोनेशन दिया है तो उस केस में आप 80G में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब मान लो यदि आपने कोई रेंट का पेमेंट किया है और आपको कंपनी की तरफ से अगर एचआरए नहीं मिलता है तो उस केस में आप रेंट जो पे किया जाता है उसकी भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब आपके असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेटर होने वाली है, ये डिपेंड करता है कि आपकी एक तो इनकम कितनी है और दूसरा आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यदि आपने कई सारी जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको कई सारी एग्जेम्पशन और रिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन मान लो अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट ही कर रखे हैं तो उस केस में आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में जो आपके टैक्स रेट है वो ओल्ड टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में काफी कम है, और वहां पे आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप दोनों टैक्स रिजीम का कंपैरिजन करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
तो अब यदि आप अपनी ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी एग्जेम्पशन और डिडक्शंस मिलती है उसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और यदि आप अपनी ITR न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी एग्जेम्पशन और डिडक्शन मिलेगी और क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसकी भी सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।